तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर में होगा। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे। जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, वो चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा। लालू जी जिन मामलों में उन पर केस हुआ है या जिन उनकी सजा हुई है, वो आज का केस नहीं है, वो तो 30 बरस से ज्यादा का केस है। उस पर बजाबता हर जगह हर तरह की न्याय प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद न्यायालयों ने उनको सजा दी। न्यायालयों ने ही उनको राहत दी कि हेल्थ के ग्राउंड पर उनको बाहर निकलने की इजाजत मिली है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें अगर आपने गलती किया है तो देश के न्याय व्यवस्था के तहत आपको सजा मिलेगी। इसमें हल्ला मचाने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब स्वाभाविक तौर पर जिसको कष्ट होगा, जो पकड़ा जाएगा, वो चिल्लाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई आज का मामला है कि इसमें ये कहा जाए कि सीबीआई उन पर कोई दबाव बना रही है। ये तो 30 साल का मामला है और इस 30 साल में सीबीआई कई बार उन सरकारों के भी अधीन रही है जिसके लालू जी स्वयं के हिस्सा थे। तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते हैं कि भाई सीबीआई बायस्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपने गलती किया है तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। हम गलती करेंगे तो हमको भी फेस करना पड़ेगा, लालू जी करेंगे तो उनको भी फेस करना पड़ेगा।